शिवराज जी चाह क्या रहे हैं? भाई आपके पुराने साथी हैं, आपके क्षेत्र के सांसद रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप अनदेखा कर देते हैं कि क्या चाह रहे हैं। क्या समझ पाए प्रताप भानु जी, क्या चाह रहे हैं शिवराज जी? फिर से विदिशा से चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, उसी संसदीय क्षेत्र से जहां से कभी आप लड़े और जीते, जहां से शिवराज जी भी लड़े और जीते। नहीं, हो सकता है कि उनके मन में या पार्टी भाजपा पार्टी नेतृत्व के मन में चुनाव लोकसभा लड़ाने की हो, यह भी नहीं कहा जा सकता। परंतु जो आपने कहा कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश एमपी और एमपी के मन में मोदी, आप इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में ईवीएम। ये सब बातें चुनाव से जुड़ी हुई कड़ी हैं, भले ही आप नकारें या ना मैं बिल्कुल नहीं नकारूंगा। तो फिर जाके माने कि मोदी के मन में कमलनाथ भी, क्योंकि कमलनाथ जी का गृह जिला है छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा जिले की सातों सीटें कांग्रेस जीती है। तो अब ये बताओ प्रताप भानु जी, क्या सेटिंग है कमलनाथ जी की, मोदी जी की और ईवीएम की, जिसमें पूरे प्रदेश में हार गई कांग्रेस पर छिंदवाड़ा की सात सीटें जीत गई कांग्रेस? ये सेटिंग बताओ भाई प्रताप भानु जी, अब तो इसमें ही बात हो जाए भाई, ये सेटिंग क्या है? मशीनों की सेटिंग है, सिलेक्टिव बेसिस पर मशीनों की सेटिंग है, इसकी गहराई से जांच होना चाहिए। अरे तो वही तो मेरा सवाल है कि ये बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से सेटिंग है, तो कमलनाथ जी की ऐसी क्या सेटिंग मोदी जी के साथ में है भाई, जिसके तहत उनका जिला पूरा का पूरा कांग्रेस जीत ले गई? कभी सवाल किया अपनी पार्टी के अंदर, कमलनाथ जी केवल अपने जिले में सेटिंग कर दो, हम लोगों के हिस्से में भी कुछ दे दिया करो? देखिए हिमांशु जी, यदि आप देखें कि भाजपा के लोग 1-1 लाख वोट से 50-50 हजार वोट से जीत रहे हैं, और यदि मशीनों की सेटिंग नहीं होती छिंदवाड़ा में, तो मैं तो कह रहा हूं छिंदवाड़ा की सीटें भी हम कांग्रेस 50-50 हजार 1-1 लाख वोटों से जीतती। परंतु जो एक अनुमान है, जो आकलन सामने आ रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 15 से 20 हजार वोटों का